जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्कूल में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि अभी पेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो खत्म हुआ मेरे दोस्तों, और इत्तेफाक से पेपर भी मिल गया। अब की बार यह कंडीशन हो गया है कि आपको पेपर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कुछ अपने मैथ के पेपर मैथ के क्वेश्चन हमको मिल गए हैं मेरे दोस्तों। तो मैथ का क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, और वही क्वेश्चन जो मैं आपको वास्तव में यूट्यूब पे कराऊं मेरे भाई, वही सेम टू सेम आया। सही बता रहे हैं, सिर्फ डिजिट चेंज है, मेथड वो आपके वही लगाने हैं मेरे दोस्तों। तो आपको वीडियो पूरी तरह से देख लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जो मैंने पाई चार्ट करवाया था ना, पाई चार्ट में जो डबल ग्राफ इस तरह का देखिए, जो मैंने आपको बताया था डबल इस तरह का जो ग्राफ था वो बिल्कुल आया हुआ है मेरे दोस्तों। और आप वीडियो में बिल्कुल देखिए, दूसरे वाले वीडियो में आया मेरे दोस्तों, वो मैं कराया हूं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे पॉइंट करके थे और सिंपलीफिकेशन के थे दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं लिखा हुआ हूं, ये ऑफलाइन क्लास में था, चालू था, तो उसके कुछ डाटा हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही जीएस के बहुत बढ़िया डाटा थे ऑफलाइन क्लासों के लिए। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपका था 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर और प्लस 0.073 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन था 0.005 का स्क्वायर और प्लस 0.041 का स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप ध्यान से समझिए, इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या आंसर होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लोगों के लिए बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहले नंबर तो ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया है ऊपर वही डाटा नीचे भी है, मतलब जो नंबर है वो सेम टू सेम ऊपर जो है नीचे है, तो इसका मतलब ये जरूर से जरूर कटेंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे कटने की कंडीशन होती है। यहां पर डबल डिजिट है, यहां पर डबल है, यहां ट्रिपल है, बिल्कुल सही है, तो यहां पर भी डबल हो जाओ, यहां पर भी डबल हो जाओ, और यहां पर ट्रिपल हो जाओ। मतलब क्या कि यहां पर एक डिजिट ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, एक डिजिट के बाद क्या है, यहां पर आपका दशमलव जो लगा है एक डिजिट के बाद ज्यादा लगा। तो मैं आपको बताया था कि जब कभी भी एक अंक के बाद दशमलव होता तो 10 का मेथड वहां पर लगाया जाता है, 10 से गुणा। तो मेरे भाई दोस्त, अगर 10 से आप गुणा करोगे तो यहां पर क्या स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितने से, 100 से, और जैसे 100 से आप गुणा करोगे ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कट गया और हो गया आपका आंसर 100। बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? मेरे दोस्तों, इसका एक मेथड होता है कि देखिए यक्स और वाई समाचार पत्र की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें पढ़ने वाले 10%, इसमें पढ़ने वाले कितने परसेंट है मेरे दोस्त? 50% है इसको पढ़ने वाले, और इसको पढ़ने वाले 40% है मेरे भाई, और दोनों को पढ़ने वाले 10% है। ठीक है, तो अब हमें यह निकालना है कि ना पढ़ने वाले, तो ये आप पहले निकालिए, दोनों में से कोई ना कोई एक तो पढ़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़िए, 50 और 40 क्या हो गए, 90। 90 में से 10 आप घटा दीजिए तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 80%। आंसर नहीं हुआ, 80% व्यक्ति ये हैं दोनों में से कोई ना कोई पढ़ते हैं। तो कितने, 100% टोटल रहते हैं, तो 80% निकाल दिया जाए तो 20% व्यक्ति ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना यक्स पढ़ रहे हैं ना वाई पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो वीडियो को आप लाइक करते हुए शेयर करते हुए चलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी परिणाम यानी औसत का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि मैं ऑफलाइन क्लास में देखा जाए तो मैं टेस्ट में भी दिया था, और आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं 10 क्वेश्चनों में से कराया हूं। उन 10 क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है कि 5 परिणामों का औसत, बोलो हाँ या ना। आप जाके तुरंत एवरेज का 10 क्वेश्चन देखो, वहां पर आपको मिलेगा 5 परिणामों यानी 5th परिणामों का एवरेज दिया है। तो मैंने कहा कि जब एवरेज दिया है तो वहां पर आप क्या कर दीजिए, उसका योगफल निकाल लीजिए। देखते हैं कितना एवरेज दिया मेरे भाई। 46 दिया मेरे दोस्तों, 46 गुणे 5 हो गया, यानी 5 पदों का जो सम हुआ 46 गुणे 5 कर दिया। और उसमें कह रहा प्रथम 4 पदों का यानी फर्स्ट 4 पदों का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया मेरे दोस्तों? वो दिया है 45। तो इसका भी योगफल मैंने निकाल लिया, कितने, 4 पदों का, ये भी योगफल निकालने का मतलब एवरेज में पदों की संख्या से गुणा, एवरेज में पदों की संख्या से गुणा। और हम बताते हैं आपको कि 5 पदों का योगफल ये है, 4 पदों का योगफल ये है, तो फिर इसको घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 छक 30 का शून्य हो जाएगा, और 5 चौके यानी 0 ही आएगा। और यहाँ पर देखा जाए 4 तियाँ 12, 12 और 3 15 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, यानी इसका जो वैल्यू आना चाहिए मेरे दोस्तों वो कितना आना चाहिए? अच्छा चलो गुणा कर देते हैं, 5 छक 30 का शून्य हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20, और 20 और 3 23 हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 और 2 18 हो जाएगा।
इस तरह से देखा जाए तो ये 50 हो जाएगा, कितना 50 हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर। ये हो जाएगा आपका 50, 0 13 में से 8 गया तो 5, 50 हो गया आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन मैं कराया हूं मेरे भाई, जाके वहां पर आप देख सकते हो, बेहद तरीके से मैं कराया हूं, बहुत बेहतरीन से। आ जाओ सबसे लोगों को जो आज तक यूट्यूब पे अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए सब लोग कह रहे हैं ना कि बहुत ही कैलकुलेटिव था, मेरे भाई कुछ कैलकुलेटिव नहीं है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर आपको मेरा 60 वीडियो पढ़ने को मिला होगा तो आपको जरूर वहां पर मैंने ट्रिक बताया मेरे दोस्तों कि इसका जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। एनसीईआरटी की बुक में बता दूं, एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और विदाउट पॉइंट में दिया है। यहाँ पॉइंट लगा लेकिन वहां पॉइंट नहीं निकाला है और आंसर पूछ रहा है मेरे दोस्तों। ये 88 का किसका हो जाता है मेरे भाई, 88 का हो जाएगा ये वाला। और यहां पर अगर हम कहें तो ये 546, ये 546 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट। अगर इसका स्क्वायर रूट देखा जाए तो इतना होगा और इसका स्क्वायर रूट इतना। इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव तो स्क्वायर रूट में 1 अंकों के बाद, इसमें 4 अंकों के बाद दशमलव तो स्क्वायर रूट में 2 अंकों के बाद दशमलव। मेरे दोस्त दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ 0 ले लेंगे, 0 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 8 5 13 1 14, 14.26 हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये कौन सा ऑप्शन सही था इस तरह से देखा जाए तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने करा दिया। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। 5 दशमलव क्या हो जा रहा है 1 2 गुणे 6.32 और माइनस 2.9272 कह रहा है इसका मान क्या होगा मेरे भाई। इसका भी क्वेश्चन आपको देखा जाए तो बहुत बेहतरीन। देखिए ये लोगों को कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन कैलकुलेटिव है नहीं, कुछ भी है। देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या, डिजिटल सम बताएंगे। ये हो जा रहा है क्या 5 2 7 और 1 8 हो जा रहा है, गुणा लगा है, गुणा लगाइए 6 3 9, जहां 9 आ जाता है उसको छोड़ दीजिए, 2 हो गया, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 में 6 और 1 को करेंगे 7 मेरे दोस्तों, यानी ये मिला जुला के पूरा वैल्यू कितना आया 7। यहाँ पर देखिए 9 अपने आप में 9 है ही है, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो गया 4, 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 मेरे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया था जिसका डिजिटल सम क्या आएगा 3 आएगा। पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है इतना। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा, बिल्कुल गलत हो गया। 4 और 3 7 आएगा, बिल्कुल गलत हो गया। 3 और 2 5 आएगा, बिल्कुल गलत हो गया। और 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और बिल्कुल सही हो गया। अर्थात वो ऑप्शन कौन होना चाहिए था 23 मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तमाम लोगों तक पहुंचाइए। ये ऐसी टॉपिक अभी मैं सेकंड शिफ्ट का भी मैथ कराऊंगा मेरे भाई, और आप लोग अभी चैनल को फटाफट शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मैथ का पूरा कराएंगे मेरे दोस्तों। और मैं अब अगर बात आपको बताऊं तो पाई चार्ट में करा सकता था, लेकिन ये चीजें क्या ना, थोड़ी सी चीजें टाइम मेरे पास नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि मैं आपको बता दूं अभी मैं वीडियो बना के फिर उसके बाद क्या करूंगा, एडिट करूंगा फिर अपलोड करूंगा। लाइव तो चला नहीं पा रहा हूं, लाइव चलता है यार तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, मैं वो भी करा देता। लेकिन अब तक आप अगर 4 वीडियो मेरे नहीं पढ़े हो मेरे दोस्तों, सेंटर पे आप पहुंच गए हो तो तुरंत उसको पढ़ लो, सही बता रहा हूं। उसी में से फंसने वाले हैं, उसी में से। और तालिका का क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव आया है, ये मैं आपको बता रहा था शुरू से। ऑफलाइन क्लास में भी बताया, ऑनलाइन में भी बताया कि आपके तालिका के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे, उस पर आपके टाइम जाएंगे, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में कीजिएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन अपना सही कर लेते हैं तो काम हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को इसी पे बंद करते हैं। आप शेयर कीजिए जरूर, अपनी ये जिम्मेदारी जरूर लगा लीजिए, ठीक है। शेयर